आप सारे बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और हमें आज ये मौका दिया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये जो एविक्शन ड्राइव चल रही है, ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और जो इतना किस तरीके से डील किया जाए और स्टेट लैंड और नजूल लैंड जिससे पहले कहा जाता था उसके बारे में बात करी जाए। दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1976 में एक गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि जे.एंड.के गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि मुबारक मंडी के 13 किलोमीटर रेडियस में जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए को, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसके ऊपर आज तक कभी कोई काम नहीं किया गया। अगर आप आज भी जाएं मुबारक मंडी के आगे पीछे 13 किलोमीटर के रेडियस में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि गलियां जो हैं, जो एनक्रोचमेंट वहां लोग जो ऑलरेडी वहां रह रहे थे, जिनका एक कमरा था अब उसके पास 3 कमरे हो गए हैं, उसके ऊपर छत के ऊपर भी कमरे बन गए हैं। और गवर्नमेंट ने क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आज ये हालात है जम्मू के कि आप पैदल भी उसमें नहीं चल सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अब अर्बन डेवलपमेंट और जे.एंड.के हाउसिंग जो बोर्ड है उन्होंने ऐसा काम किया। अब कैसे पिछली सरकारों ने मिलके किया कि जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट हुई और इतनी सारी बस्तियां बस गईं, लोगों ने घर बनाए, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ हम ये जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि छन्नी हिम्मत, रूपनगर, त्रिकुटा नगर, हाउसिंग कॉलोनीज ये जो बनाई गई, यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के नाम पे क्या दिया गया है? और जो ये एनक्रोच करके जेडीए की लैंड में भी लोगों के घर बनाए गए हैं और आज वही कुछ ऐसी जगहों पे आज पीला पंजा चल रहा है। अब आप देख रहे हैं मलिक मार्केट की हालत देख रहे हैं, इतना बुरा हाल कि वहां पर लोग आपस में ही पत्थरबाजी करके एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। ये हालात लाने के लिए क्यों ऐसे हालात हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक अमन का देश था, जहां पे सारे लोग प्यार से मिलके रह रहे हैं, वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं बिना सोचे समझे। और मजेदार बात ये है, मुझे हंसी इस बात की आती है और हम लोगों को ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप नाम दे देते, जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप नाम दे देते हैं कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कौन सी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स क्या आप जितने भी हमारे स्टेट में कोर्ट ऑर्डर देती है क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, ये सिर्फ ह्यूमिलेट करने का तरीका है, आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहती हूँ। 1947 में जो बेचारे लोग बेघर होके अंदर आए हमारे पाकिस्तान से, उसके बाद 71 की लड़ाई, उसके बाद 62 की लड़ाई, और ये जितने भी रिहैब करके वहां के लोग यहाँ पे आए वो कहाँ जाएंगे? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले भी थी या सरकारें जितनी भी आई, क्या उन्होंने जितने भी फॉरेस्ट लैंड है, जो स्टेट लैंड है, जो घास चराई है, क्या इस लैंड के ऊपर कोई डिमार्केशन करा है? मुझे नहीं लगता। आज भी अगर आप जाएं इस पूरे एरिया में आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार को लग रहा है कि हमारी ग्राउंड जो है पैरों के नीचे से फिसल रही है, हम इसको कैसे वापस लाएं, तो ये एक नया धंधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और पूरी स्टेट को उथल पुथल करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है सरकार से और एलजी सरकार से, जो पपेट तो है, क्योंकि इनकी डोरी जो है, जैसे पपेट की डोरी जो होती है वो पीछे किसी के हाथ में होती है, वैसे ये पीछे दिल्ली से ये जो लोग इसको चला रहे हैं और अपनी यहाँ अपनी ग्राउंड बना रहे हैं इलेक्शंस के लिए। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप बंधुओं को पहले भी पता है, नाम लेने से पहले आप लोगों को मालूम है कि कुछ एक सेलेक्टिव अप्रोच ये एलजी सरकार कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही है। कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं
कुछ लोगों के लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोगों के नाम जो लिस्ट में नहीं है वो आप सब जानते हैं एंड मीडिया अच्छे से जानता है, क्योंकि आपसे कुछ चीज छुपी नहीं रहती है। आप सब जानते हैं कि उनके नाम उन लिस्टों में है ही नहीं। कितनी मजेदार बात है, आपने इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स बना दिए, आपने कमर्शियल वेंचर्स इतने बड़े बड़े कर दिए और उनका नाम और इतनी एनक्रोच आपने कर रही है। मैं बताऊं, मेरा घर सैनिक कॉलोनी में है, एक्सटेंशन में। अगर आप जाएं पूरा चाटा, पूरा सुंजवा, पूरा भटिंडी बैक साइड में अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, ये बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर्स हैं सो कॉल्ड, जो पहले दूसरी पार्टी में थे, लेकिन जब पता चला कि गाज गिरने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आज उनका कहीं नाम नहीं है। आप हाईवे पे जाएं, भटिंडी की बात के साथ साथ मैं अगर आप लोगों से बात करूं, अगर आप ये ठंडी खुई की तरफ जाएं, ठंडी खुई में इतने बड़े बड़े होटल आप बना रहे हो, उस समय आपको ये नहीं लग रहा कि ये यहाँ नाला है? और एक ऑलरेडी जो वहां होटल था 17 माइल्स, उसको आपने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ताकत है आज पीछे से, क्योंकि आपके भाई भतीजे उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं बीजेपी में, जो आपको आंच नहीं आने देंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहती हूं कि ये जो मिनिस्टर्स हैं आपके सो कॉल्ड, जो इन्होंने लैंड ग्रैब कर रखी है, चाहे वो रूपनगर हो, चाहे वो जानीपुर में हो, चाहे वो भटिंडी में हो या सुंजवा में हो, ये जो लैंड इन्होंने इतनी एनक्रोच कर रखी है। और ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात है, नटवर सिंह जी का नाम लूंगी मैं, आपने इंडियन आर्मी की लैंड पे घर बनाया और आर्मी बेचारी थक गई कोर्ट में जा जाके, लेकिन उसका कोई हल नहीं आपने निकाला। मैं जानना चाहती हूं कि हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है, क्या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं उन्हें? ऐसे ही सिविलियंस बड़ी बड़ी कोठियां बनती जाएंगी आर्मी के लैंड पे, जहां पे सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट इनका पूरा का पूरा तसला रखा जाता है, अम्यूनिशन रखा जाता है। क्या उसको सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं जानना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है आज कि ये सारे मिनिस्टर्स की एनक्रोचमेंट के बारे में क्या सोच रही है। आप सेलेक्टिव अप्रोच नहीं ला सकते। हम ऑनरेबल कोर्ट को मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि जिन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखी है वो वापस लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आज हमने एक प्रेसिडेंस इसको सेट कर दिया तो आने वाले समय में हमारे पास 1 इंच जगह नहीं बचेगी जेएनके में। सारे के सारे जंगलात की जगह, सारी की सारी स्टेट लैंड, सारे के सारे जो घाटचराई लैंड है, चाहे वो रोशनी एक्ट है या सारे एक्ट हैं जो यहाँ हर सरकार आती है अपना नया एक राग लापने लगती है, हम चाहते हैं कि ये एनक्रोचमेंट जो फालतू की है और जो बड़े बड़े घाघ लोग हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं इसमें, उनसे पहले ली जाए वापस। आप क्या कर रहे हैं? आप सेलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं। आप एक सर्दियों का मौसम है, आप खुद सोचें। मेरे को बहुत अफसोस होता है जब हम वीडियोस देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ सामान लेके बाहर बैठी हैं, रो रही हैं, कलप रही हैं और उनके घर आप तोड़ रहे हैं। आप देखिए, रोज के रोज ये एलजी साहब की तरफ से आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, डिविजनल कमिश्नर को, कि जिनके पास लैंड है 5 मरले या 10 मरले या 15 मरले। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ रिटर्न में दिया क्या है इसके लिए? जुमलों से कुछ नहीं होता। ये सरकार, ये बीजेपी की जो सरकार है, जुमलों के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है, चाहे वो नेशनल लेवल के जुमले हों, चाहे वो स्टेट लेवल के जुमले हों। लेकिन अब आने वाले समय में जनता जाग गई, जनता जानती है इन जुमलों से कुछ नहीं होने वाला। आप कहने को कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे, गरीब लोगों को छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, लेकिन फिर भी उनको छेड़ा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका सामान इस सर्दी में, छोटे छोटे ठंड में बच्चे लेके औरतें बाहर बैठी हुई हैं। तो इसका क्या हल निकाल रहे हैं? इसका कुछ तो हल निकालना चाहिए। और कोई भी जो चीज है वो तानाशाह से नहीं होती। ये सरकार, ये एलजी सरकार जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो पपेट है जो पीछे से सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये जुमलों के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा ये सबज बाग दिखाने की जरूरत नहीं है अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब जाग चुकी है। वो समझते हैं
आप हमेशा हर चीज की ठगी नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आप दे नहीं पा रहे हैं, आप नौकरियां बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं, आपके स्कूलों की वो हालत है। मैं कठुआ के एक स्कूल में गई जहां पे छोटे छोटे बच्चे नीचे जमीन पे बैठे हुए थे, बेंचेस ही नहीं है। जो मेन काम करने वाला है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। एक और मैं इसके साथ ही आपसे एक और बात, क्योंकि अगर आप लैंड रिट्रीव कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक ह्यूमन एंगल के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है कि आप क्यों नहीं एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते, एक प्लानिंग करते, उन प्लानिंग के हिसाब से आप ये जो लोग हैं इनको रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके लिए जो भी काम करना चाहते हैं, एक कमरे का घर बनवाएं, कुछ तो करें, ताकि ये जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बेचारे जो लोग हैं, इनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े।